ओम नमः चंडिकाय। आज हम दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करेंगे और उसके पहले हमने 7वें अध्याय में देखा कि महामाता काली ने चंड और मुंड का वध करके उनके कटे हुए शीर्ष चंडी देवी को भेंट किए। तो चंडी देवी ने काली से मधुरवाणी में कहा, देवी तुम चंड मुंड को लेकर, उनके मस्तक को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में तुम चामुंडा के नाम से जानी जाओगी, तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से होगी। लेकिन चंडी देवी जो चंडी देवी हैं, उन्होंने काली देवी से कहा कि हे माता, अब शुंभ और निशुंभ का वध आपको ही करना होगा, बस हम आपकी सहायिका के रूप में वहाँ पर उपस्थित होंगे। और इस तरह से अब अगला अध्याय शुरू होता है, अध्याय 8 अध्याय। और इसमें देवी जो चामुंडा देवी हैं और काली देवी हैं, उनने चंडिका देवी और काली देवी हैं, उन्होंने मिलकर रक्त बीज का वध किया। वही इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। और पुनः श्री कालिका देवी, चंडिका देवी के चरणों में शत शत नमन, शत शत नमन। सबसे पहले हम ध्यान करेंगे। ओम अरुणां करुणातरंगिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्तां अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावहे भवानीं। ऋषिरुवाच, चण्डे च निहिते दिव्यै, मुण्डे च विनिपातिते, बहुलेषु च सैन्येषु क्षयित्वेश सुरेश्वरः। ततः कोपपराधीन चेतः शुम्भ प्रतापवान्, उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः। अद्य सर्वबलैर्देव्यः षडशीतिरुदायुधः, कम्बूनां चतुर्शीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्व्रतः। तो ध्यान, मैं अणिमा आदि सिद्धियों की किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है और हाथों में पाश, अंकुश और बाण धनुष शोभा पा रहे हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत से सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध आया और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदय युद्ध नाम से 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें और कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करेंगे। कोटि वीर्याणि 50 सुराणां कुलानि वै, 100 कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया, कालकादौर हृदा मौर्यः कालकेयास्तथासुरः, युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम। इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः, निजगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृतः, आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं, जास्वनहि पुरायामास धरणी गगनान्तरं। ततः सिंहो महानाद मतीव कृतवान् नृप, घण्टास्वनेन तन्नामं मम्बिका चोपबृंहत, धनुर्जा सिंहघण्टानां नादा पूरितदिङ्मुखा, निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना। 50 कोटि वीरकुल के और 100 कोटि धूम्रकुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना रहित कूच करें। काल का दौहृद मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार होकर मेरी आज्ञा के अनुसार तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार अपनी आज्ञा देकर सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थापित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजायमान कर दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ कर दिया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठीं। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया और इस प्रकार वे विजयिनी हुई। तम निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशं, देवी सिंहस्था काली सरोषैः परिवारितः, एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवायामर सिंहानां
मतिवीर्यबलान्वितः ब्रह्मोष गुहे विष्णूनां तदेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां युयुः यस्य देयस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिर्सुरान् योद्धुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्राह्मणशक्तिर्ब्रह्माणि साभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूलवरधारिणी महाहीवल्या प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडी देवी को, सिंह को और कालिका देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच असुरों के विनाश और देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु और इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के आसपास चली गईं। जिन देवताओं का जैसा रूप था, जैसी वेशभूषा थी, जैसा वाहन था, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न होकर उनकी शक्तियाँ असुरों से युद्ध करने के लिए तैयार होकर आ गईं। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहा जाता है। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ शूल धारण करते हुए महानाग का कंकण पहने हुए मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित होकर वहां आ पहुंची। कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्युमभ्याययौ दैत्या नम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदाशारङ्ग खड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहिं बिभ्रति तनुं नारसिंही नसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना तथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिरीशानु देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुरः शीघ्रं मम प्रीत्याह चंडिकाम्। कार्तिकेय जी शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आईं। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान होकर शंख, चक्र, गदा, शारंग, धनुष और खड्ग हाथ में लेकर वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्रीहरि जो कि शक्ति हैं, श्रीहरि जी जो कि शक्ति है, वह भी वाराह शरीर धारण करके वहाँ उपस्थित हुई। नारसिंह की शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहाँ आई। उनकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए हुए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उस शक्ति का भी रूप था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेवी जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रांतातिभीषणा चंडिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चाह धूम्र जटिल मीशानम पराजिता दूत त्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुंभ निशुंभयोः ब्रूहि शुंभं निशुंभं च दानवावती गर्विता ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थितः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ बलावले पादथ चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्छिवः पिशितेन वः यतो नियुतो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोके अस्मिन् ततः सा ख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः शर्वाख्यातं महासुरः। तब देवी ने शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई और जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज़ करने लगी। उस अपराजित देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा कि भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव को शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहाँ उपस्थित हों उनसे भी यह संदेश कहिए, दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक को लौट जाओ,
इंद्र को त्रिलोकी का राज्य वापस दे दो और देवताओं को उनके यज्ञ भाग्य का उपभोग करने दो। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते ही जाओगे तो मेरी शिवाएं योगिनियाँ तुम्हारे कच्चे मांस को खाकर तृप्त हो जाएंगी। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़ गए। अमर्षा पूरिता जग्मूर यत्र कात्यायनी स्थितः ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्त्यष्टिवृष्टिभिः ववर्ष रुद्ध तामर्षास्तां देवी मम रारयः सा च तान् प्रयितान् बाणान् शूलशक्ति परश्वधान् चिच्छेदलीलयाधमात् धनुर्मुक्तैर्महेशुभिः तस्याग्रतस्था काली शूलपातविदारितान् खड्वाङ्गपोथितांश्चारीन् कुर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलूजलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रून् येन स्म धावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना इन्द्रिकुलिशपादेन शतशो दैत्यदानवः पेतुर्विदारितः पृथिव्यां रुधिरौघप्रवर्षिणी। उनके मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़ गए। तदंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार जोर से की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल से प्रहार करके विदीर्ण करने लगी और खड्वांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट करती जाती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से और वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध से भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। इंद्र की शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए, हमेशा के लिए सो गए। तुंड प्रहार विध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षत वक्षसः वाराहुमूर्त्या न्यपतंश्च चक्रेण च विदारितः नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही च चाराजौ नादा पूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुरः शिवदूत्यभिदूषितः पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्च खादाथ सा तदा इति मात्रगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरः। तुण्डप्रहार विध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षत वक्षसः वराहमूर्त्यान्यपतंश्चक्रेण च विदारितः नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही च चाराजौ नादा पूर्णदिगम्बरा अट्टाट्टहासैरसुरः शिवदूत्यभिदूषिता पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्च खादाथ सा तदा इति मात्रगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिकः पलायन् परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मात्रगणार्दितान् योद्धुमभ्यायौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थूथुन से की मार से नष्ट कर दिया, दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली और कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंही भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती रही और सिंह नाद से दिशाओं और आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरण करने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहाट से अत्यंत भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपाय से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक डर के मारे भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया
उसके शरीर से जब रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। युधे स गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चेन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिशेनाहतस्याशु बहुशुस्त्रावशोणितं समुतस्तुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमः यावन्तः पतितास्तस्य शरीरात् रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमः ते चापि युधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवः समं मात्रभिरत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववारक्तं पुरुषास्तु जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैवं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्री तं सुरेश्वरम्। महासुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र के से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सारा रक्त चूने लगा और उससे शरीर के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही शक्तिशाली पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहाँ मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तो रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया और इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी चक्र भिन्नस्य रुधिरस्राव संभवहि सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघान कौमारी वारैः च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं च सापि गदयादयत्य सर्वा एवाह नत पृथक् मात्रः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याह तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवैः पपातयो वै रक्तौघस्तेना सञ्छतशोऽसुरः तैश्चासुरास्रक् सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् तो देवा भयमा जग्मुरुत्तमम् तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर भी जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत को व्याप्त कर दिया गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख, दुखी देख चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। मच्छस्त्रपात संभूतान रक्तबिंदुन महासुरान रक्तबिंदो प्रतीच्छ त्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष शयं दैत्य क्षीण रक्तो गमिष्यसि भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्यस्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां तदो देवी शूलेनाभिजघान तं मुखेन काली जग्रहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो असावा जघानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदापातो अकल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात्तु बहुशुस्राव शोणितं यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति
मुखे समुदगता ये अस्या रक्तपातान महासुरः। तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को हे काली तुम अपने सुतावली मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूँ कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उनका रक्त ले लिया। तब उसने वहाँ चंडिका पर गदा से प्रहार किया, लेकिन उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुँचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सारा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ज्यों ही वह गिरा और रक्त गिरा त्यों तो ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तांश्च खादात चामुंडा पपोतस्य च शोणितम देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसीभिरिष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुंडा पीतशोणितं स पपात महापृष्ठे शस्त्रसंघसमाहतः नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः। ततस्ते हर्षमतुलम वापु स्त्रीदशा नृपा तेषां मातृगणो जातो ननरताश्रृंगमदोद्धतः ओम। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग और रिष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये रक्त बीज वधो नामाष्टमो अध्यायः। ओम नमः चंडिकायै।